हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट 2023 उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश 2023 के बारे में बात कर रहे हैं। पूरे मई तक की अपडेटेड लिस्ट है। इससे पहले की जिसने नहीं देखी जाके देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, तो इसमें मैंने सारे जितने भी हमारे हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट है, सब कवर कर रखे हैं। सबके चीफ जस्टिस के बारे में बता रही हूँ मैं, और विद ट्रिक के साथ बता रही हूँ। ठीक है, और इसमें बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे कि क्वालिफिकेशंस हो गई, इनका टेन्योर हो गया, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप कहेंगे तो मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूंगी, कि बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल हम इसमें बस Q&A पे बात करेंगे। जैसे Q&A ले रखे हैं मैंने, हाई कोर्ट के कितने भी चीफ जस्टिस हैं, कौन से स्टेट के कौन है करके, वो बना रखी मैंने। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So the first question is, who has been appointed as the new Chief Justice of Allahabad High Court? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहले मैं इसका आंसर बता देती हूँ, प्रीतिंकर दिवाकर। अब ट्रिक थोड़ी देर में बताऊंगी, पहले हम इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन में क्या है करके। मैंने जैसे इसमें डाल रखा, एस्टैब्लिशमेंट डाल रखा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का कब इस्टेब्लिश हुआ, जुरिडिक्शन न्याय क्षेत्र कौन सा है, हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन रहे। ठीक है, अब आप कहोगे न्याय क्षेत्र होता क्या है। तो एक्चुअली जैसे हमें आपको पता, हाई कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अ स्टेट। हाईएस्ट कोर्ट होता है स्टेट का, तो हर एक स्टेट में एक ही कोर्ट होता है। ठीक है, तो 25 है हमारे हाई कोर्ट, क्योंकि 2 या 3 स्टेट का एक हाई कोर्ट हो सकता है, लेकिन एक स्टेट में 2 और 3 हाई कोर्ट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो 25 हाई कोर्ट है हमारे इंडिया में टोटल। आर्टिकल 231 के अंडर आता है ये। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा बताती हूँ मैं, है क्या। एक हाई कोर्ट कितने क्षेत्रों को कवर कर रहा है उसे न्याय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, जैसे यूपी है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र को कवर कर रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, और हेडक्वार्टर है लोकेशन। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उत्तर प्रदेश के, अगर कोई भी क्षेत्र है, कोई भी सिटी है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, तो अगर उसे अपनी कुछ अपील करनी है, क्रिमिनल हो, लैंड डिस्प्यूट हो, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाएगा सीधे। ठीक है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश के सारे क्षेत्रों को कवर कर रहा है। ठीक, तो ये बात हो जाती है, तो उसको न्याय क्षेत्र बोलते हैं। तो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ 17 मार्च 1886 को। जुरिडिक्शन न्याय क्षेत्र, इसके अंडर कौन कौन से आते हैं, उत्तर प्रदेश आता है, हेडक्वार्टर का है प्रयागराज में है, और सबसे फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन रहा, सर वॉल्टन मॉर्गन। ठीक है, अब थोड़ा हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन पे क्यों आते हैं, क्योंकि इसकी मैंने अभी तक ट्रिक नहीं बताई। ठीक, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, प्रीतिका दिवाकर। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इलाहाबाद क्या है, इलाहाबाद को प्रयागराज भी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा यमुना नदी के तट पर है। इलाहाबाद भारत के लगभग सभी समुदाय का एक पवित्र स्थल है, बोलते हैं क्या है वो। ठीक है, यहाँ हिंदुओं के लिए अनगिनत मंदिर हैं, त्रिवेणी संगम है, यहाँ बहुत आस्था होती है। तो जहाँ मंदिर वगैरह होंगे वहाँ तो दिए जलेंगे, है ना, दिया तो जलेंगे। आपने देखा ही होगा, अगर आप कोई भी गए हो तो आपको पता होगा कि ऐसे जगह पे दिए वगैरह जलते हैं जहाँ बहुत सारे टेम्पल्स होते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं कि इलाहाबाद में प्रतिदिन, प्रीति को हम प्रतिदिन कह सकते हैं कि प्रतिदिन दिए जलते हैं, प्रतिदिन दिवाकर। ठीक है, अगर आपको बिना ट्रिक याद किए याद हो जा रहा तो वेल एंड गुड। बाकी मुझे लगता है 25 हाई कोर्ट है, कंफ्यूज हो जाएंगे हम, सभी के नेम सेम से ही लगते हैं। तो थोड़ी मैं ट्रिक बता दूंगी, आप लोग के लिए ईजी हो जाएगा। अगर आप भी बनाना चाहें तो और अच्छा है, आप अपने खुद की ट्रिक भी बना सकते हैं, बट अगर मैं बताऊंगी तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि हमने पहला कवर कर लिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्या है, प्रीति कर दिवाकर। तो हम प्रीतिकर को प्रतिदिन दिए वाला हिसाब लिख सकते हैं कि प्रतिदिन दिए जलते हैं इलाहाबाद में, क्योंकि इलाहाबाद हिंदुओं का स्थल है करके। ठीक है, मैंने एक्सप्लेनेशन बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं जितनी भी एक्सप्लेनेशन हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, अकुला वेंकट शेषई को। तो आप इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, आंध्र, आंधी आई, आंध्र को तो हम आधी बोल सकते हैं ना, आंधी आई और अब हम अकेले हो गए, बोलते हैं ना जब हम पे दुख आता है तो हर कोई साथ छोड़ जाता है, वैसा ही है। जब आंधी आई, आंध्र आई, आधी आई, अकुल मतलब अकेले हो गए हम। ठीक है, तो कभी भी आंध्र प्रदेश आएगा तो आपको ऐसे याद होना चाहिए, आंधी आई और हम क्या हो गए, अकेले हो गए, अकुल वेंकट शेष शई। ठीक, और बाकी अगर किसी का नेम है कुछ है तो मैं बिल्कुल हर्ट नहीं करना चाहती किसी के नेम वगैरह को, लेकिन बस ये है कि एक ट्रिक बनाने का तरीका है, सिर्फ एक ट्रिक बना रही हूँ मैं। ठीक है, आप उसको बिल्कुल पर्सनली मत लेना। तो मैं एक ट्रिक बना रही हूँ, ट्रिक आप भी बना सकते हो, अपनी कोई भी ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है,
तो अब हम देखते हैं आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1 जनवरी 2019 को। न्याय क्षेत्र इसके अंडर आता है आंध्र प्रदेश, हेडक्वार्टर है अमरावती में। फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन रहे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के? चगारी प्रवीण कुमार एक्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है SV गंगापुरवाला। अब SV की फुल फॉर्म क्या है? संजय विजय कुमार गंगापुर वाला तो लिखा ही है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे आंसर कर सकते हैं? जो बॉम्बे है, बॉम्बे सिटी में बहुत लोग जाते हैं अपना लक आजमाने के लिए, आपको पता है, या फिर फिल्म इंडस्ट्री के लिए तो मेनली फेमस है, बाकी बहुत सारी चीज़ें भी हैं वहाँ, ऐसा नहीं है। बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो बॉम्बे अपने में ही एक सबसे बड़ा शहर है, ठीक है, सबसे बड़ा स्टेट है। तो बॉम्बे जो कोई जाता है अपनी लक आजमाने के लिए जाता है और वहाँ से विजय प्राप्त होकर जरूर आता है। ठीक है, बॉम्बे विजय, संजय विजय गंगापुर वाला। ठीक, स्टैब्लिशमेंट हुआ था 14 अगस्त 1862 को। न्याय क्षेत्र हैं इसके गोवा, दादरा नागर हवेली एंड दामन एंड दीव एंड महाराष्ट्र। हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे सर मैथ्यू रिचर्ड सॉसे। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? TS शिवगढ़ नाम जी को। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? कलकत्ता, कल हम शिव का नाम लेंगे, कल हम शिव का नाम लेंगे, कल हम शिव का नाम लेंगे। ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। बाकी अपनी ट्रिक खुद भी बना सकते हैं। मैंने तो एक थोड़ा सा बता रही हूँ कि कैसे हम इसको इजी बना सकते हैं। कल, कलकत्ता से कल हम शिव का नाम लेंगे। स्टैब्लिशमेंट हुआ था 2 जुलाई 1862 को। न्याय क्षेत्र है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वेस्ट बंगाल। हेडक्वार्टर है कोलकाता में। इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन रहे? बार्नेस पिकॉक जी। ठीक, नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रमेश सिन्हा जी। तो रमेश सिन्हा जी अपने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में चुने गए हैं। हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि रमेश ने छत्तीस सिंह, सिंघा लिख देंगे, सिंह वाला जानवर देखा। रमेश ने 36 सिंह वाला जानवर देखा। ठीक है, तो इसका स्टैब्लिशमेंट है 1 नवंबर 2000 को। न्याय क्षेत्र है छत्तीसगढ़, हेडक्वार्टर है बिलासपुर। इसका फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन रहे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के? रमेश सूरजमल गर्ग जी। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर है जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा जी को। तो न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा जी दिल्ली हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? तो दिल्ली दिल वालों का शहर बोलते हैं। तो दिल वालों के शहर में अपने चंद्र बसता है, मतलब चांद, चंद्र बसता है। दिल्ली दिल वालों के शहर में चंद्र बसता है। तो कभी भी ऐसा याद आया तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि दिल्ली कुछ ऐसा था कि यार चंद्र चांद बसता है। जब कोई इंसान प्यार मोहब्बत में होता है तो चांद तारे की बातें करता है। ठीक है, तो वही आप कह सकते हैं कि दिल्ली दिल वालों का शहर है, इसीलिए वहाँ चांद तारों की बातें होती है, चंद्र की बातें होती हैं। सतीश चंद्र शर्मा। तो स्टैब्लिशमेंट है 31 अक्टूबर 1966 को। न्याय क्षेत्र है दिल्ली, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन रहे? 4 जज रहे थे, KSH, ID दुआ, HR खन्ना, SK कपूर। तो इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे दिल्ली हाई कोर्ट के। Who has been appointed as the new Chief Justice of Guwahati High Court? गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संदीप मेहता जी को। ठीक है, संदीप मेहता जी गुवाहाटी हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो गुवाहाटी हटी, तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, नज़र हटी सन में दीप जले। अब देखो कैसे याद हुआ है, नज़र हटी, गुवाहाटी मतलब नज़र हटी, सन मतलब सूरज, सन में तो कभी दीप नहीं जल सकते, बट सन में दीप महक गए। ठीक है, या जल गए, नज़र हटी और हमने देखा, जब हमारी नज़र हटी तो हमने देखा कि बताओ कुछ अचंभा ही हो गया, मिरेक्कल हो गया, सन में दीप जल गए।
तो स्टैब्लिशमेंट हुआ 1 मार्च 1948 को। न्याय क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड। हेडक्वार्टर है गुवाहाटी में। इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन रहे? सर RF लॉज। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट। गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस आशीष जितेंद्र देसाई। न्यायमूर्ति आशीष जितेंद्र देसाई जी गुजरात हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? गुजरात, गुजर गई रात, गुजरात गुजर गई रात और किसी ने भी हमें अभी तक आशीष नहीं दिया। ठीक है, आशीष मतलब ब्लेसिंग्स, गुजर गई रात आशीष दिए बिना। ठीक है, हो जाएगा। आशीष मतलब ब्लेसिंग्स बोल सकते हैं ना, तो अब जब भी गुजरात आएगा तो ऐसा हम राइम बना सकते हैं, गुजर गई रात आशीष दिए बिना। आशीष जितेंद्र देसाई इसके नई चीफ जस्टिस हैं। स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1 मई 1960 को। न्याय क्षेत्र है गुजरात, हेडक्वार्टर है अहमदाबाद और फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट कौन रहे? सुंदर लाल त्रिकमलाई देसाई जी। ठीक है, so the next question is who has been appointed as the chief justice of JNK and लद्दाख हाई कोर्ट। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जब भी JNK आता है तो लद्दाख भी साथ में ही आता है, सब एक ही है, नॉर्थ में, सबसे नॉर्थ पे। ठीक है, और बहुत लोगों ने स्पेशली अब, पहले तो नहीं, अब स्पेशली बहुत लोगों ने सुना होगा लद्दाख ट्रिप, बाइक राइड बहुत होती है लद्दाख में। ठीक है, हर किसी ने सुना होगा। अभी तो जो बच्चे देख रहे हैं इस एज के बच्चे तो और जाते भी हैं, इवन आप में से कोई गया भी होगा लद्दाख ट्रिप या लद्दाख बाइक राइड पे जाते हैं। तो इसका हम ऐसा बना सकते हैं कि जो लद्दाख ट्रिप पे गया उसको तो कोटि कोटि नमन है, कोटेशन कोटि कोटि नमन है। बाकी इनकी मैं आपको फुल फॉर्म बताती हूँ। जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह, ठीक है, ये हैं इनके, जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह जी हैं। तो इनकी फुल फॉर्म है जस्टिस नोंगमेई कपम, जस्टिस नोंगमेई कपम कोटेश्वर सिंह, इनका पूरा नाम ये है, जस्टिस नोंगमेई कपम कोटेश्वर सिंह। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं जो भी लद्दाख या JNK लद्दाख ट्रिप पे गया है, बाइक राइड पे गया है, उसको तो कोटि कोटि नमन है। ठीक है, स्टैब्लिशमेंट हुआ 26 मार्च 1928 को। न्याय क्षेत्र है जम्मू कश्मीर लद्दाख, हेडक्वार्टर है समर का श्रीनगर और विंटर का है जम्मू, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है तो इसीलिए इसके समर एंड विंटर के अलग अलग हेडक्वार्टर हैं। फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे लाला कंवर सेन जी। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? त्रिलोक सिंह चौहान को। त्रिलोक बोल सकते हैं या फिर त्रिलोक बोल सकते हैं। ठीक है, त्रिलोक सिंह चौहान को। त्रिलोक का मतलब क्या होता है? स्वर्ग। क्या होता है? स्वर्ग। और हिमाचल प्रदेश इतना सुंदर टूरिस्ट प्लेस है, इतना ठंडा इलाका है, बर्फबारी होती है, शिमला है यहाँ, कुल्लू मनाली है हिमाचल प्रदेश में, तो स्वर्ग ही मान लो। ठीक है, अगर आप नॉर्थ में हो तब तो नॉर्थ में तो सभी मोस्टली उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, नॉर्थ ही हैं तो सब स्वर्ग ही है यहाँ ठंडा। बट अगर कोई जैसे सेंटर से है, वेस्ट से है, ईस्ट से है, साउथ से है, कोई देख रहा है तो उनके लिए नॉर्थ तो स्वर्ग ही है बोलते हैं, बहुत ठंडा इलाका है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश तो पूरा एक स्वर्ग में आता है। तो हिमाचल इतना ठंडा इलाका है, स्वर्ग है, और स्वर्ग में कौन है? त्रिलोक। त्रिलोक इज अ स्वर्ग। ठीक, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 25 जनवरी 1971 को। न्याय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, हेडक्वार्टर शिमला में है और इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन रहे? मिर्जा हमीदुल्ला बैग जी। ठीक, नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार मिश्रा जी को। संजय कुमार मिश्रा जी झारखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, हम कैसे याद कर सकते हैं? आजकल जैसे कि हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग बहुत है। ठीक है, हर खाने में मिलावट है, अब तो कुछ भी शुद्ध नहीं रह गया है। मोस्ट ऑफ दी चीज़ें जो इवन एग्रीकल्चर में भी वहाँ भी केमिकल डाल के सब चीज़ उगाई जा रही हैं। तो जो झारखंड है, झरना वाटरफॉल, हर किसी ने सुना होगा झरना वाटरफॉल, झरना में भी मिश्रण कर दिया, वरना स्रोत का पानी, झरना तो हमेशा शुद्ध होता है, बट अभी तो ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको खाली एग्जाम्पल या फिर ट्रिक बताने के लिए बोल रही हूँ। झरना में भी मिश्रण हो गया, मिश्रा मतलब मिश्रण, झरना में भी मिश्रण हो गया है। तो जब भी आप झारखंड से झरना ही बनेगा।
ठीक है, झारखंड से झरना वाटरफॉल, तो इसमें मिश्रण हो गया है, संजय कुमार मिश्रा। स्टैब्लिशमेंट हुआ 15 नवंबर 2000 को, न्याय क्षेत्र है झारखंड, हेडक्वार्टर है रांची। फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन रहे? विनोद कुमार गुप्ता जी। Who has been appointed as the new Chief Justice of कर्नाटक हाई कोर्ट? कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रसन्ना वी वर्ले। ठीक है, प्रसन्ना वी वर्ले जी कर्नाटक हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, कर्नाटक, कर्ण, कर्ण भी बन रहा है इससे, क्योंकि कर्नाटक कर्ण बना। तो महाभारत देखी होगी बचपन में, बहुत आती थी, टीवी में आती थी, आपने पढ़ी भी होगी, आपके बूढ़े बुजुर्ग बताते होंगे। ठीक है, तो महाभारत के महानायक हैं कर्ण। ठीक है, महाभारत कर्ण और पांडवों के बीच की तो कहानी है। ठीक है, तो जो कर्ण है महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुधारी में से एक हैं। जो कर्ण हैं 6 पांडवों में सबसे बड़े भाई थे ये। ठीक है, तो कर्ण की यही स्टोरी है, महाभारत से रिलेट है। कर्ण का जन्म पांडु और कुंती के विवाह से पहले हुआ था। ठीक है, और बोलते हैं कि वास्तविक पिता उनके भगवान सूर्य थे। तो ये सारा यही हो गया कर्ण। ठीक है, कर्ण की स्टोरी है, ज़्यादा तो मैं क्या बताऊँ, बस कर्ण के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बता दिया कि कर्ण है कौन, महाभारत का एक ये करेक्टर है। ठीक है, तो कर्ण को देखते ही सब प्रसन्न हो गए, बल्ले बल्ले हो गई, प्रसन्न वर्ले वर्ले बल्ले बल्ले हो गई। कर्ण को देखते ही प्रसन्न और बल्ले बल्ले हो गई। ठीक है, कर्नाटक से कर्ण ही बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टैब्लिशमेंट हुआ 1884 को, न्याय क्षेत्र है कर्नाटक, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। ठीक, पहले इसको हाई कोर्ट ऑफ मैसूर बोला जाता था। ठीक है, इट वॉज प्रीवियसली कॉल्ड द हाई कोर्ट ऑफ मैसूर। ठीक है, तो कर्नाटक हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन रहे हैं? आर वेंकटरा रमैया। ठीक, नेक्स्ट है अपना, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ केरला हाई कोर्ट? केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एस.वी. भट्टी। इनका फुल फॉर्म देख लीजिए, सर सा, ठीक है, सर सा वेंकट नारायणा भट्टी। इनका फुल फॉर्म है सरसा वेंकटा नारायण भट्टी जी हैं, जो वो केरला हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1 नवंबर 1956 को, न्याय क्षेत्र है केरला लक्षद्वीप, हेडक्वार्टर है कोची में। सबसे पहले इसके चीफ जस्टिस कौन रहे? के.टी. कोशी जी। ठीक, नेक्स्ट वन इज द हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस रवि मलिमठ जी को। ठीक है, तो जस्टिस रवि मलिमठ जी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, मठ आपको या तो पता नहीं होगा, चलो मैं बताती हूँ। मठ मोनेस्ट्री, जो बुद्धिज्म मोस्टली होते हैं उनका मठ बोला जाता है। मठ मोनेस्ट्री मतलब टेम्पल। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? रवि ने मध्य प्रदेश, रवि ने मध्य में ही जो मठ था उसको मैल कर दिया, मली मठ मैल मठ। ठीक है, तो रवि ने मध्य में ही मठ को मैल कर दिया। ठीक, तो अगर मध्य प्रदेश आया तो मध्य से ऐसा रिलेट हो सकता है। फिर आप वैसे भी ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो इससे भी आपको याद आ जाएगा। जब 4 ऑप्शन दिए जाओगे तो आप कुछ ऐसा समझ सकते हो कि यार कुछ तो था कि मध्य में मठ को मध्य में ही मल कर दिया, तो मली मठ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन रवि मली मठ जी। स्टैब्लिशमेंट देखते हैं। 2 जनवरी 1936 में, न्याय क्षेत्र है मध्य प्रदेश, हेडक्वार्टर है जबलपुर। ठीक है, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के रहे एम हिदायतुल्ला जी, और इसको पहले बोला जाता था हाई कोर्ट ऑफ नागपुर। ठीक है, नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट इन मई 2023? मई 2023 में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया एस वैद्यनाथन जी को। ठीक है, एस वैद्यनाथन जी मद्रास हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो मद्रास में हर बीमारी का वैद्य है कोई ना कोई। ठीक है, वैद्य यहाँ बहुत सारे हैं मद्रास में। तो एस्टैब्लिशमेंट हुआ 15 अगस्त 1862 को, न्याय क्षेत्र है तमिलनाडु पौंडीचेरी, हेडक्वार्टर है चेन्नई में। पहले चीफ जस्टिस कौन रहे मद्रास हाई कोर्ट के? सर थॉमस एंड्रयू लुमिटसन स्ट्रेंज। ठीक, नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट? मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया मणियम पट्टू वजीरावुलु मुरलीधरन। ठीक, अब देखो, ये
मणि, मणि रिलेट कर रहा है, बराबर है, इसको तो बिल्कुल याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मणियम पट्टू विजरावेलु मुरलीधरन, मणि से मणि बन गया। ठीक है, तो मणिपुर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस मुरलीधरन जी नियुक्त किए गए। स्टैब्लिशमेंट हुआ 25 मार्च 2013 में। न्याय क्षेत्र है मणिपुर, हेडक्वार्टर इम्फाल। मणिपुर हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन रहे? अभय मनोहर स्पैर। ठीक, नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट। मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है संजीव बैनर्जी को। ठीक है, संजीव बैनर्जी मेघालय हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किए गए। हम ऐसा याद कर सकते हैं, मेघ आई, मेघ आई, जीव जो है वन में खुश हो गए। मेघ मतलब बारिश, जीव मतलब जीव जंतु एनिमल्स, वन मतलब फॉरेस्ट। ठीक है, तो जैसी मेघ आई जो भी जीव है वो वन में प्रसन्न हो गए। ठीक है, स्टैब्लिशमेंट हुआ 23 मार्च 2013 में। न्याय क्षेत्र है मेघालय, हेडक्वार्टर है शिलोंग। और फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन रहे मेघालय हाई कोर्ट के? टी मीना कुमारी जी। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट। उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एस मुरलीधर जी को। ठीक है, एस मुरलीधर अपने उड़ीसा हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किए गए हैं। स्टैब्लिशमेंट हुआ 3 अप्रैल 1948 को। न्याय क्षेत्र है उड़ीसा, हेडक्वार्टर है कटक। ठीक है, और उड़ीसा हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस रहे बीरा किशोर राय जी। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि उड़ी के मुरली बजाई, जो कृष्ण जी थे वो उड़ उड़ के मुरली बजा रहे थे, तो उड़ी उड़ी के मुरली बजाई। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? के विनोद चंद्रन जी को नियुक्त किया गया है पटना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में। तो पटना पटा लिया विनोद ने चंद्रन को, किसी काम के लिए पटा लिया होगा, अपने साथ चलने के लिए पटा लिया होगा, किसी भी काम के लिए पटा सकते हैं, है नहीं? तो पटा लिया विनोद ने चंद्रन को, विनोद चंद्रन बन गए हैं पटना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस। स्टैब्लिशमेंट हुआ 2 सितंबर 1916 में। न्याय क्षेत्र है बिहार, हेडक्वार्टर है पटना। पटना हाई कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन रहे? एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्स चैमिया। ठीक, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रवि शंकर झा जी को। ठीक है, रवि शंकर झा जी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, शंकर भगवान बोलते हैं। ठीक है, तो शंकर भगवान, अब देखो कैसे हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, हरियाणा से हर समय शंकर भगवान का नाम लोगे तो जो तुम्हारी जेब है, ठीक है, पंजाब का जेब, जो तुम्हारी जेब है मतलब पॉकेट है, वो हमेशा भरी रहेगी। कहते हैं ना, ऊपर वाले का नाम ले लो, भगवान का, गॉड का, किसी का भी नाम ले लो आप, जो भी आपके भगवान है उनका नाम लो तो आपके साथ अच्छा ही होगा। ठीक है, बाकी हेल्थ वेल्थ सब में अच्छा होगा। तो वही है, हर टाइम अगर शंकर भगवान का नाम लोगे तो आपकी जो जेब है वो हमेशा भरी रहेगी। रवि शंकर झा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस। स्टैब्लिशमेंट हुआ 15 अगस्त 1947 में। न्याय क्षेत्र है चंडीगढ़, हरियाणा एंड पंजाब। हेडक्वार्टर है चंडीगढ़ में। और पहले कौन रहे इसके? फर्स्ट चीफ जस्टिस रामलाल जी। ठीक है, इसको पहले क्या बोला जाता था? हाई कोर्ट ऑफ लाहौर। 1919 में इसको हाई कोर्ट ऑफ लाहौर बोला जाता था, फिर उसके बाद पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में बदला ये। ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव जी को राजस्थान हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, राजस्थान में वास्तव में मुग्ध मोहन करने वाला स्टेट है राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में आपको ऊंट दिखेंगे जो कहीं नहीं दिखते, आपको डेजर्ट मिलेगा, आपको बहुत अच्छे अच्छे फोर्ट्स मिलेंगे, पिंक सिटी बोला जाता है जो उसके अंदर जयपुर है, और जो जैसलमेर है वहाँ गोल्डन सिटी बोला जाता है, क्या क्या नहीं है वहाँ। ठीक है, तो राजस्थान आप जाओगे, पूरा राजस्थान तो बहुत बड़ा है, उसमें तो बहुत कुछ है, अलग जयपुर अलग है, जैसलमेर है। ठीक है, तो अगर आप राजस्थान जाओगे तो वास्तव में मुग्ध मोहन करने वाला वो स्टेट है। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं।
स्टैब्लिशमेंट हुआ 21 जून 1949 को। न्याय क्षेत्र है राजस्थान, हेडक्वार्टर है जोधपुर। ठीक है, राजस्थान हाई कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे कमलाकांत वर्मा जी। ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम हाई कोर्ट। सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विश्वनाथ समंदर। ठीक है, विश्वनाथ समंदर जी को सिक्किम हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आपने कुछ मूवीज़ में देखा होगा या टीवी में या किसी से सुना होगा कि समंदर में, या खुद भी क्या होगा, समंदर में सिक्का फेंक कर अपनी मन्नत या कुछ अगर आपकी विश है वो पूरी होती है। ठीक है, समंदर में सिक्का फेंका तो आपकी विश पूरी हुई। तो समंदर और सिक्का को रिलेट कर लो तो सिक्किम हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस हैं विश्वनाथ समंदर। स्टैब्लिशमेंट हुआ 16 मई 1975 को। न्याय क्षेत्र है सिक्किम, हेडक्वार्टर है गैंगटॉक। ठीक है, सिक्किम हाई कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन रहे? मनमोहन सिंह गुजराल जी। नेक्स्ट वन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट। तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उज्ज्वल भुइया जी को। ठीक है, उज्ज्वल भुइया जी तेलंगाना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? अगर हमारे पास कोई दिया है या कोई भी लैंप है, कुछ भी है, अगर हमने उसमें तेल मतलब ऑयल डाला तो वो उज्जवल हो गया, पूरा उजाला हो गया, उससे उजाला ही तो हो जाता है। कैंडल हो गई, कैंडल में तो ऑयल नहीं डलता है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। दिया है, लैंप है, उसमें अगर आपने ऑयल डालोगे तो पूरा उज्जवल हो जाएगा। ठीक है, तो स्टैब्लिशमेंट हुआ 1 जनवरी 2019 को। न्याय क्षेत्र है तेलंगाना, हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। पहले चीफ जस्टिस कौन रहे तेलंगाना हाई कोर्ट के? टीवी राधाकृष्ण जी। ठीक है, पहले इनिशियली इसको बोलते थे हाई कोर्ट ऑफ हैदराबाद, फिर इसका नाम चेंज किया 1956 में, फिर इसका नाम रखा हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, फिर 2019 में इसका नाम रख दिया हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना। ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ त्रिपुरा हाई कोर्ट। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अपरेश कुमार सिंह जी को त्रिपुरा हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? त्रिपुरा अगर 3 पुर मिल गए तो उसके पास अपार शक्ति होगी। ठीक है, 3 पुर मिल गए तो उसके पास अपार अपरेश शक्ति होगी। तो त्रिपुरा हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस हैं अपरेश कुमार सिंह जी। स्टैब्लिशमेंट हुआ 26 मार्च 2013 को। न्याय क्षेत्र है त्रिपुरा, हेडक्वार्टर है अगरतला। इसके पहले चीफ जस्टिस रहे दीपक गुप्ता जी। ठीक है, अब 25 है, जैसे कि मैंने बताया 25 हाई कोर्ट है, तो ये लास्ट हाई कोर्ट है, बट इसके बाद भी कुछ एक इंटरेस्टिंग है, कुछ आप बिल्कुल लास्ट तक देखना, कुछ ना कुछ आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैंने कवर कर रखा है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विपिन सांघी जी को। ठीक है, उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस विपिन सांघी जी हुए हैं। उत्तराखंड क्या है? उत्तराखंड एक नॉर्थ में स्टेट है, पहाड़ी स्टेट है। जहाँ पहाड़ी होंगे तो आप देखोगे वहाँ वन, जंगल या फॉरेस्ट, पेड़ पौधे, वनस्थली बहुत कुछ होगा वहाँ। ठीक है, तो विपिन का अर्थ होता है, विपिन नाम का अर्थ होता है वन। ठीक है, वन, जंगल, फॉरेस्ट, तो उत्तराखंड में जो सब कुछ है। ठीक है, तो स्टैब्लिशमेंट हुआ 9 नवंबर 2000 को। न्याय क्षेत्र है उत्तराखंड, हेडक्वार्टर है नैनीताल। फर्स्ट चीफ जस्टिस के रहे अशोक देसाई जी। ठीक है, यहाँ तक के तो हाई कोर्ट थे। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उनके चीफ जस्टिस हैं धनंजय वाई चंद्रचूड़ जी। 50th नंबर के, या तो आपसे नाम पूछ लिया जाएगा या आपसे इनका नंबर पूछ लिया जाएगा। 50th नंबर के हैं। ठीक है, जुरिडिक्शन है इंडिया, पूरा इंडिया का है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट है वो स्टेट वाइज नहीं होता है, वो इंडिया का एक होता है। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर है इंडिया के, कोई भी उसमें अपनी अपील डाल सकता है, अपनी प्रॉब्लम्स की कुछ भी एप्लीकेशंस डाल सकता है। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, क्योंकि अपना कैपिटल है हेडक्वार्टर। स्टैब्लिशमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950 में। फर्स्ट चीफ जस्टिस इसके रहे हैं हीरा लाल जे कानिया, और ईयर रहा 1950। ठीक, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं फाइनल पे बात करते हैं, हमारा सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है? सबसे पुराना हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक, अब
जो अपने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि हाई कोर्ट के अपने चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। और प्रेसिडेंट भी किसके कंसल्टेशन से करते हैं? ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के और गवर्नर ऑफ द स्टेट, उस स्टेट के गवर्नर की कंसर्न से करते हैं। ठीक, जो अपने हाई कोर्ट के जज हैं वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को। ठीक, हाई कोर्ट के जज कब तक, कौन सी एज तक अपनी ऑफिस में रह सकते हैं या फिर अपना ऑफिस होल्ड करते हैं? 62 साल तक, 62 ईयर्स तक। ठीक है, फिर जो जज हैं हाई कोर्ट के, ये सारा इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में देख सकते हैं, मैं हिंदी में बता दे रही हूँ आप लोग को। ठीक है, तो जो हाई कोर्ट के जज हैं वो अपना ओथ और एफर्मेशन किसके सामने लेते हैं? अपनी ओथ किसके सामने लेते हैं? गवर्नर ऑफ द स्टेट के। ठीक है, स्टेट के राज्यपाल के सामने। ठीक, विच हैज द ओनली वन यूनियन टेरिटरी हैविंग हाई कोर्ट? कौन सी एक यूनियन टेरिटरी है जिसके पास हाई कोर्ट है? ठीक है, यूनियन टेरिटरी एक है जो है दिल्ली, उसके पास अपना हाई कोर्ट है। कितने हाई कोर्ट हैं अपने भारत में? टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट 25। ठीक है, पहली वुमेन, पहली महिला जो कि हाई कोर्ट की जज बनी, पहली, फर्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अन्ना चांडे जी जो कि केरला हाई कोर्ट की बनी। ठीक, पहली वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ये चीफ जस्टिस की बात बोल रहे हैं, ये तो जज बनी हाई कोर्ट की, ये चीफ जस्टिस बनी हाई कोर्ट की लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश की। ठीक, विच हाई कोर्ट हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बेंचेस? किस उच्च न्यायालय में न्यायपीठों की संख्या सबसे अधिक है? गुवाहाटी हाई कोर्ट की। ठीक है, गुवाहाटी हाई कोर्ट की। तो यहाँ तक के डिटेल में लिस्ट थी, मैंने एक एक राज्य का पूरे ट्रिक के साथ बहुत ही अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ बताया। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा आने वाले एग्जाम्स के लिए, और वन लाइनर भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल है आप लोग के लिए। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।